बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 33 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, अध्याय 9 परग्रही दुनिया और उसमें जीवन। अब तक हमने जाना कि स्टार चाइल्ड, परग्रह में स्टार चाइल्ड होते हैं जो दूसरे ग्रहों से आते हैं, और मंगल पर भी जीवन है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है क्या दूसरे ग्रह जैसे सूर्य, गुरु, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र आदि पर भी जीवन है? क्या दूसरे ग्रह जैसे सूर्य, बृहस्पति, शुक्र आदि पर भी जीवन है? इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, क्या रहस्य है। ठीक है, चलते हैं। तो विज्ञान की खोज दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना को लेकर आज तक रहस्यमयी रही है। विज्ञान की खोज दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना को लेकर आज तक रहस्यमयी रही है। बिल्कुल है। कभी भी इस पर ठोस रूप से कुछ सामने नहीं रखा गया। अच्छा, ठीक है। बापूजी ने बताया, पृथ्वी की तरह सूर्य, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि ग्रहों पर भी जीवन है। सूर्य पर भी, बृहस्पति पर, मंगल पर भी, शुक्र पर भी जीवन है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, दोनों। जो मतलब इसका क्या है, जो ब्रह्मांड में है ऐसा शरीर में होगा, जो शरीर में है वैसा ब्रह्मांड में होगा। वाह! जो ब्रह्मांड में है वैसा शरीर में होगा, जैसा शरीर में होगा वैसा ब्रह्मांड में होगा। वाह! जैसा शरीर में है वैसा ब्रह्मांड में होगा, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा शरीर में होगा। दोनों का जो है वो होगा। वाह! हर ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में और छोटे से छोटे सौर मंडल में आत्माएं रहती हैं। हर ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में भी, छोटे से छोटे सौर मंडल में भी आत्माएं रहती हैं। वाह! सभी अलग अलग तत्वों की बनी हैं और अलग अलग गुणवत्ता की बनी है। अलग अलग तत्वों की बनी है, अलग अलग गुणवत्ता की भी बनी है। जैसे अग्नि सूर्य पे अग्नि की तरह हो गए, बृहस्पति पे वायु की तरह, और शुक्र पे अग्नि और वायु दोनों होगी। इस तरह से बने होंगे इनका शरीर। विचार कीजिए कि अगर सूर्य पर, चंद्र पर और बृहस्पति पर, शुक्र पर अगर जीवन है तो किस रूप में होगा, किस शरीर में होगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। सभी ग्रहों को चलाने वाली सूक्ष्म आत्माएं होती हैं। सभी ग्रहों को चलाने वाली सूक्ष्म आत्माएं होती हैं। वाह! जैसे चांद को चंद्रदेव ने बनाया था, चांद को चंद्रदेव ने बनाया था। वाह! जब आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्गलोक जाती थी तो चंद्रलोक से होते हुए जाती थी। जब मृत्यु के बाद स्वर्गलोक आत्मा जाती है तो चंद्रलोक से होते हुए जाती है, जाती थी। अब तो पता नहीं क्या वैसा बोले हैं। आज के समय में भी चंद्र पर सूक्ष्म जगत और 3 तत्वों की हिंदू धर्म को मानने वाली आत्माएं रहती हैं। आज के समय पर भी चंद्र पर सूक्ष्म जगत और 3 तत्वों की हिंदू धर्म को मानने वाली आत्माएं रहती हैं। आत्माएं रहती हैं और उनका सूक्ष्म शरीर है। ठीक है। बृहस्पति ग्रह को चलाने वाले अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के गुरु थे। अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति थे, वो उन्होंने बृहस्पति ग्रह को चला रहे हैं। वहाँ 3 तत्व वाली आत्मा रहती है जिनका शरीर वायु तत्व का है। लो जी, आ गया।
बृहस्पति पर वायु तत्व के शरीर वाले आत्माएं रहते हैं। अच्छा है। शुक्राचार्य ने शुक्र ग्रह बनाया था। शुक्राचार्य, ओके। आज भी शुक्राचार्य का परिवार और उनकी रचनाएं शुक्र ग्रह में रहती हैं। ओह, सूर्य को सूर्य देवता ने कहकर संबोधित किया जाता है। मतलब सूर्य को चलाने वाली सूक्ष्म और चैतन्य आत्मा है। मतलब सूर्य को चलाने वाली सूक्ष्म और चैतन्य आत्मा है। सूर्य ग्रह पर रहने वाली आत्माओं का शरीर आकाश तत्व और अग्नि तत्व से बना हुआ है। आकाश तत्व और अग्नि तत्व से, वाह। आकाश तत्व और अग्नि तत्व से बनी आत्मा को स्थूल अग्नि प्रभावित नहीं कर सकती। ओ, स्थूल अग्नि जो है आकाश तत्व और अग्नि तत्व की बनी आत्मा को, बनी शरीर को प्रभावित नहीं कर सकती। यह आत्माएं सूर्य के केंद्र बिंदु में जा सकती हैं। सूर्य के केंद्र बिंदु में भी जा सकती हैं। वाह। अमेरिका का अपोलो 11 मिशन जब चांद पर पहुंचा तब चांद से अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट और नासा की बातचीत को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। अच्छा, जहाँ अपोलो 11 मिशन था अमेरिका का, वो जब चांद पर पहुंचा तो पहली बार लाइव टीवी दिखाया जा रहा था एस्ट्रोनॉट को, अंतरिक्ष यात्रियों को। कहा जाता है उस बीच बातचीत के दौरान अचानक से कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण 2 मिनट की बातचीत को नासा ने काट दिया। अच्छा, ऐसा हुआ था, 2 मिनट काट दिया। सवाल यह है कि उस 2 मिनट की बातचीत के दौरान ऐसा क्या हुआ था जो पूरी दुनिया से छुपाया गया था। ओह, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है। नासा ने उसके बाद चंद्र पर तीनों मिशन अपोलो 18, अपोलो 19, अपोलो 20 को रद्द कर दिया था। ऐसा क्यों? क्या चांद पर सूक्ष्म जगत की आत्माएं रहती हैं? इस पर तो विचार करने के लिए सवाल पहले से आ गया। ठीक है, तो बापू जी बताएंगे अब आगे चल के इस पर विचार करने से क्या मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं। बापू जी ने अपने गहरे ध्यान में जाकर देखा कि जिस वक्त अपोलो 11 यान चांद पर उतरा था उस समय वहाँ एक दूसरा यान शनि ग्रह से आया था। एक दूसरा यान भी आया था शनि ग्रह से। वाह। मगर क्या है? चांद पर रहने वाली सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने उन्हें दोनों यानों को चांद से भगा दिया था। शनि ग्रह से यान आया था, उनको भगा दिया, और पृथ्वी से गया था अपोलो 11, उनको भी भगा दिया सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने। जैसे धरती पर एक देश से दूसरे देश जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, वैसे ही वीज़ा आवश्यक होता है। उसी प्रकार सूक्ष्म जगत वालों भी दूसरी दुनिया से, दूसरे ग्रहों से आने वालों को आने नहीं देते, क्योंकि उनको वीज़ा नहीं है। ऐसा कहने का मतलब परमिशन नहीं है। पहले भी होता था, स्वर्ग में सबको परमिशन नहीं मिलती थी। वही चीज़ अभी है। ठीक है, मगर अभी सूक्ष्म जगत में भी समझौते हो रहे हैं। सूक्ष्म जगत में भी समझौते हो रहे हैं कि हम वहाँ पे हमारे यहाँ आप आने दीजिए, आप क्या हमारे यहाँ जाने दीजिए, हमारे लोग जाएंगे। वाह, क्या बात है। अच्छा, इसका मतलब क्या, जो सूक्ष्म में समझौता होता है वो सूक्ष्म में भी समझौता होता है? इस पर विचार कीजिए कि सूक्ष्म में समझौता पहले होता है या स्थूल में समझौता पहले होता है। आगे बढ़ते हैं। वह भी एक दूसरे को अपने अपने ग्रह पर आने देंगे। बिल्कुल। सूक्ष्म जगत की कई रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं, जैसे नासा वाले प्रत्यक्ष नहीं करते। जी, सूक्ष्म जगत में कई रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं, नासा वाले प्रत्यक्ष नहीं करते, छुपा देते हैं। नासा बहुत कुछ छुपा रहा है? अब रेडियो तरंगे की बात है,
ठीक है। साइंटिस्ट ने कई बार अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी पर रहस्यमयी रेडियो तरंगे आने का दावा किया है। रहस्यमयी रेडियो तरंगे, अच्छा क्या है? क्या उन रेडियो तरंगों को हम कभी समझ पाएंगे? इस पर विचार करिए कि क्या उस रेडियो तरंगों को हम इस पर विचार कीजिए कि क्या उन रेडियो तरंगों को हम कभी समझ पाएंगे। रूस ने 94 लाइट्स ईयर 94 लाइट्स ईयर मतलब 8,89,33,400 किलोमीटर दूर से आई किसी दुनिया की रेडियो तरंगों को पकड़ा था। ठीक है, 94 लाइट ईयर्स, और सबसे नज़दीक ग्रह का तारा 4 लाइट ईयर, तो 94 हो सकता है एलियन का हो। विचार कीजिए इस पर। रेडियो तरंगे हमारी पृथ्वी पर आती रहती हैं। कई बार इन रेडियो तरंगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन साइंस के साधन इन्हें डिकोड करने में असफल हुए हैं। ये तो बात सही है, नहीं तो अब तो पता चल गया था कहाँ से आ रही है, कौन भेज रहा है, क्या है संदेश उसमें। आज भी रेडियो तरंगों द्वारा संदेश किसी ने भेजे और इनका क्या मतलब है, यह रहस्य ही बना हुआ है। बिल्कुल, हमारे यूनिवर्स में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, कई अलग अलग आयामों की दुनिया हैं, इन सभी की भाषा अलग अलग है। अरे हमारी धरती पर ही कोई चाइनीज़ बोलता है, कोई रशियन बोलता है, कोई कोरियन बोलता है, कोई जापानीज़ बोलता है, कोई इटालियन बोलता है, कोई जर्मन बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है। तो हमारी धरती पर भाषा अलग है, तो फिर उन ग्रहों की भाषा है, गैलेक्सी की भाषा कैसे एक होगी? विचार कीजिए। उनकी भाषा टेलीपैथिक है। अच्छा, उनकी भाषा टेलीपैथिक भी है, हमें तो बोलना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम अब तक हमारे नज़दीकी दुनिया से आ रही रेडियो तरंगों को भी नहीं पकड़ पाए हैं। टेलीपैथिक है तो रेडियो तरंगे कैसे पकड़े जाएंगी? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यदि धरती से एलियंस को संपर्क करने के लिए रेडियो तरंगें दूसरे ग्रहों पर भेजी जाएं और उस ग्रह की दूरी हमारे ब्रह्मांड से 2000 प्रकाश वर्ष है, तो उन सिग्नल्स को वहां पहुंचने में 2000 साल लगेंगे। अगर एलियंस वहां से उन संदेशों का जवाब भेजते हैं, तो उसे भी पृथ्वी तक पहुंचने में 2000 साल लगेंगे। 2000 साल मतलब हम तो आज 2000 साल में आज भेजेंगे, तो आज के बाद 2000 साल में उनके पास पहुंचेगा। फिर वहाँ से रिप्लाई करेंगे तो 2000 प्लस और मतलब 4000 साल बाद हमें मिलेगा वो सिग्नल। 4000 बाद क्या होगी दुनिया की गति, राम जाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विचार कीजिए कि 4000 बाद क्या हम सिग्नल पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरे सौरमंडल, गैलेक्सी या यूनिवर्स से आई हुई रेडियो तरंगों की भाषा को समझना तो दूर की बात है, बिल्कुल बहुत दूर की बात है। अपने धरती पे लोगों की भाषा समझ में नहीं आती। कहीं चाइनीज़ में बोलता है, कोरियन में बोलता है, समझने में दिक्कत होती सबको। तो फिर दूसरे गैलेक्सी या यूनिवर्स की आई हुई रेडियो भाषा को समझना आसान क्षण है। हमारे सूर्यमंडल में कई लोक हैं और 3 तत्वों की दुनिया के कई स्तर हैं। उन्हें भी हम ना तो देख सकते हैं ना ही पकड़ पाए हैं। बिल्कुल हमारा स्थूल साधन है, कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, अब आगे का कहानी मतलब किताब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation,
10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति